स्टूडेंट्स अब ये हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड लेने जा रहे हैं एंड क्वेश्चन इज ए मोबाइल फ़ोन इज़ ए बॉट फॉर रुपीज़ 10,000 रुपीज़ इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय रुपीज़ 800 एवरी ईयर। कि एक मोबाइल फ़ोन है वो हम 10,000 रुपये का ख़रीदते हैं और वो हर साल जो है 800 रुपये उसमें से डेप्रिशिएट होते हैं। ठीक है, मतलब कि हर साल उसकी वैल्यू जो है 800 रुपये कम हो जाती है। तो हमें बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स। तो पहले मैं फर्स्ट का आंसर लिख रहा हूँ बेटे। तो लिखेंगे शुरू में जो मोबाइल फ़ोन की वैल्यू कितनी थी, इनिशियली वैल्यू ऑफ मोबाइल फ़ोन वो थी रुपीज़ 10,000। तो उसको क्या डेप्रिशिएट एवरी ईयर रुपीज़ 800। तो वैल्यू डेप्रिशिएट एवरी ईयर रुपीज़ 800। हमें बताना है कि उसकी वैल्यू 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3 साल में उसकी वैल्यू कितनी कम हुई ये बताना पड़ेगा। तो वैल्यू डेप्रिशिएट इन 3 ईयर्स। डेप्रिशिएट का मतलब होता है कि वैल्यू कम होना। अगर एक साल में 800 रुपये कम हो रही है तो 3 साल में कितनी हो जाएगी, 800 को हमें 300 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2400 रुपीज़। ठीक है, यहाँ लिखेंगे रुपीज़ 2400। लेकिन हमें बताना है कि 3 साल बाद उसकी वैल्यू होगी क्या। तो लिखेंगे मोबाइल फ़ोन वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। तो कितनी हो जाएगी वैल्यू उसकी, 10,000 तो इनिशियल वैल्यू थी और 3 साल में कम कितनी होगी, 2400 रुपये। तो इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस को हम यहाँ रफ कम में करके देख सकते हैं। 10,000 में से हमने 2400 माइनस किया, ये आ जाएगा 7600। तो रुपीज़ 7600। तो ये था बेटे आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि 3 साल बाद जो मोबाइल फ़ोन की वैल्यू रह जाएगी वो 7600 रह जाएगी। अब आंसर इसमें सेकंड करना हमने, सेकंड पार्ट का। मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डेप्रिशिएट विद टाइम। तो मुझे बताना है कि हमें एक टेबल बनानी है जिसमें हमने टाइम को टी शो करना है और वैल्यू को वी शो करना है। टाइम को हम ईयर में लिखेंगे और वैल्यू को हम मनी में लिखेंगे, रुपीज़ में लिखेंगे। तो बताना है कि वो वैल्यू जो है 0 से लेकर 8 मंथ में कैसे डेप्रिशिएट हुई, यानी कि कम हुई। तो मैं एक टेबल बेटे आपके सामने बना रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। मैं इसको हाथ से बना रहा हूँ, आप चाहो तो स्केल से भी इसको बना सकते हैं। बेटे जितना सुंदर काम करेंगे बेटे पेपर में, जितने क्लियर समझ आएगा टीचर को, चेक करने वाले को, उतने बेटे वो लूज़ मार्किंग करेगा। इसलिए हमें एफर्ट ये रहना चाहिए कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करें तो एक तो उसकी राइटिंग बिल्कुल साफ़ हो और टीचर को पूरा समझ आए, ताकि वो फुल मार्क्स दे सके आपको। और जब भी पेपर दो तो मन में ये भाव रहे कि मुझे पास होने के लिए पेपर नहीं देना है, मुझे टॉप करने के लिए पेपर देना है। और जब मन में ये भाव रहेगा तो आपका मार्क्स ज़रूर अच्छे आएंगे। तो देखिए पहले मुझे यहाँ क्या लिखना है, टाइम लिखना है। टाइम के लिए मैं टी लिख रहा हूँ और वो किस में हो जाएगा, ईयर्स में। ठीक है, फिर मुझे वैल्यू लिखनी है, यानी कि वैल्यू के लिए वी आना है, वो किस में हो जाएगा, रुपीज़ में। तो हमें 0 से लेकर 8 ईयर्स तक बनाना है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो हमें बताना है कि 0 मंथ में जो उसकी वैल्यू थी, ईयर्स में सॉरी वैल्यू थी, वो कितनी थी, यानी कि इनिशियली वैल्यू कितनी थी, रुपीज़ 10,000। फिर हर साल जो है 800 वैल्यू कम हो रही है, तो फर्स्ट ईयर में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9200। उसके बाद सेकेंड ईयर कितनी वैल्यू हो जाएगी उसकी, 8400। उसके बाद थर्ड ईयर में 7600 और फोर्थ ईयर में 6800। फिर फिफ्थ ईयर में
6000 हो जाएगी, 6 ईयर में 5200 हो जाएगी, 7 ईयर में 4400 हो जाएगी और 8 ईयर में उसकी 3600 रह जाएगी। तो ये क्या हो गया बेटे, हमने टेबल बना दी जो ये बता रहा है कि 0 से लेकर 8 मंथ में उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होकर कहाँ तक पहुँच गई। अब जो इसका थर्ड पार्ट है, वो थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट वैल्यू एट टी वैल्यू एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। तो हमें क्या है, वैल्यू और टी में एक एक्सप्रेशन यानी कि रिलेशन बनाना है जिससे क्लियर हो जाए कि उसकी वैल्यू जो है 8 मंथ में कैसे कम हुई और कितनी रह गई। तो यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। वैल्यू शुरू में कितनी थी, 10,000 रुपीज़ थी उसकी। उसके बाद 8 महीने में कितनी कम हो गई, तो यहाँ मतलब कि हर महीने कम, हर साल जो कम हो रही थी वो 800 रुपये थी। तो कम होने के लिए साइन माइनस का लगा देंगे और 800 रुपये कम हो रही है और हमें 8 मंथ में दिखाना है। अगर 1 मंथ में दिखाना होता तो 800 को 1 से मल्टीप्लाई करते, 2 में दिखाना होता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते। तो 8 मंथ के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम इसमें टाइम यानी कि टी लिख सकते हैं कि यानी कि इतने साल में उसकी वैल्यू ऐसे कम होके, तो ये उसका रिलेशन बन जाएगा। फिर हमें ये बताना है कि एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। तो यहाँ लिखेंगे इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके बिकॉज वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन depreciate at constant rate। और कितना था constant rate, 800 पर ईयर, ₹800 पर ईयर। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सेकंड में कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।